ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से स्वस्थ त्वचा के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भाग्यश्री। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कल्याण से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरी मम्मी का एज 48 है जी। तो उनकी वात प्रकृति है, तो जी। उनके ना बैक पेन में मतलब कमर में दर्द होता है हमेशा, और पानी में भी ज्यादा काम किया ना जी। मेरी मम्मी ने, तो उनके पैरों में भी दर्द होने लगता है। जी, देखिए बड़ा अच्छा, एक तो आपने बड़ी अच्छी बात जी। बताई कि वात प्रकृति उनकी है, और वास्तव में वात प्रकृति सही है, क्योंकि वात हाँ, प्रकृति वाले अगर थोड़ा ठंडे पानी में ठंड में ज़्यादा रहें तो उनको पेन होने लगता है। तो वात प्रकृति वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा फ़ायदा उनको होगा, वो है कि तिल के तेल से मालिश करें पूरे शरीर में। पूरे शरीर में रोज़ उनकी मालिश होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाने में उनको ठंडी चीज़ें ना दें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडा कोई जूस या आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल ना खाएं, और खाना जो खाएं वो गरम गरम हो, साथ में थोड़ा सा लुब्रिकेटेड होना चाहिए, कुछ उसमें तरावट होनी चाहिए, यानी कि कुछ उसमें घी वगैरह डाल के उनको खिलाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर रोग फिर भी ठीक नहीं होता है, मालिश करने से अगर आराम नहीं आ रहा है, तो फिर आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें ज़रूर करनी चाहिए। हम बार बार आपको चिकित्सा पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि कभी कभार जो हम नुस्खे जो बताते हैं वो थोड़ा बहुत आराम तो उससे मिलता है, लेकिन रोग का जो कारण है, जिस दोष का प्रकोप हुआ है, उस दोष को साम्य अवस्था में लाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेनी चाहिए। ठीक है भाग्यश्री जी, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको अपनी माता जी की प्रकृति पता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर हर इंसान अपनी प्रकृति जान ले और उसी के अनुसार अपना खान पान रखें तो रोग तो आएंगे ही नहीं। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया भाग्यश्री जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या हिदायत देंगे या क्या आप टिप्स बताएंगे हमारे दर्शकों को कि हमेशा वो अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकें, खूबसूरत रख सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो त्वचा को नष्ट करने के जो कारण हैं उनसे थोड़ा बचाव करना चाहिए जी। जैसे कि पॉल्यूशन आज के युग में बहुत बड़ा कारण है। केमिकल्स जब हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वो हमारी त्वचा को खराब करते हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो पॉल्यूशन के रूप में आए, चाहे आप कोई उस पर लगा रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं वो केमिकल बेस्ड है, उससे आपकी त्वचा खराब होती है। सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अगर सन से एक्सपोज्ड है वो एक बहुत बड़ा कारण है। इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर है या आप किसी प्रकार के रोग से आप पीड़ित हैं, इंटरनल रोग से, कोई औषधियाँ आप खा रहे हैं, उसकी वजह से भी त्वचा आपकी कई बार खराब हो जाती है। तो लक्षण को पहले समझना चाहिए। जहाँ तक आप बात करें कि स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, ये बहुत एक अच्छा विषय है, इम्पॉर्टेंट विषय है कि स्किन केयर करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमको त्वचा के ऊपर जो छोटे छोटे से कुछ डस्ट पार्टिकल्स या डेड सेल्स होती हैं, पहले उनको साफ़ करना है। स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। हमने जीवा में स्किन के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, वॉलनट स्क्रब है। स्क्रब करने से क्या होता है, डेड सेल्स निकल जाती हैं। उसके पश्चात क्या करेंगे, थोड़ा तेल से मालिश करेंगे आप। तेल से मालिश करने से क्या होगा कि आपके त्वचा के छिद्र खुल जाएंगे, तेल अंदर जाएगा। उसके बाद स्टीम कर लीजिए, अगर चेहरे का कर रहे हैं तो चेहरे का स्टीम कर लीजिए, और किसी जगह का कर रहे हैं तो स्टीम करने से जब पसीना आएगा तो उसके माध्यम से आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद आप लेप लगाइए। लेप कई हैं हमारे यहाँ, केसर उपटन बनाते हैं हम, क्रीम्स हैं हमारी कई प्रकार की, वो बहुत अच्छी हैं, उनका लेप लगाइए। घर में आप बेसन का लेप लगा सकते हैं। तो ये लेप लगाने से क्या होगा कि आपकी त्वचा को नरिशमेंट मिलेगा, शक्ति मिलेगी, उसमें ताकत आएगी, ग्लो आएगा, चमक आएगी। बिल्कुल। तो पूरा साइंटिफिक तरीका है जी, उसको समझना बहुत जरूरी है। जी, जिस तरह से हम अलग अलग चीजों का ध्यान रखते हैं उसी तरह से समय समय पर हमें अपनी त्वचा का भी ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आइए बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। हेलो। नमस्ते। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, माय नेम इज साधना, आई एम 24 ईयर ओल्ड एंड मैं बरेली से बोल रही हूँ। ओके साधना, यू कैन नाउ आस्क योर क्वेश्चन। मैम,
मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है, तो मतलब बहुत ज्यादा सांस लेने में कभी कभार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे फादर कहते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कफ जम जाता है इस वजह से होता है, लेकिन मैं कभी भी कुछ खा लेती हूँ तो सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे मतलब सीरियसली लेना चाहिए या ये सब चलता ही जा रहा है? 5 ईयर हो गए हैं। जी, देखिए सीरियसली बहुत लेना चाहिए, आपको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको क्यों होता है ये। आपको जो है अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा एलर्जी हो गई आपको, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये आपको जो कफ बनता है ये क्यों बनता है। तो इसके लिए तो मुझे यही जानना है कि ऐसा क्यों होता है, मैं क्या चीज खाऊं और क्या चीज नहीं खाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। देखिए जब भी कफ बनता है तो सबसे पहले कफ बनने वाली चीज़ों को बंद करिए। उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दूध से बनी चीज़ें जितनी भी हैं, दूध दही पनीर, ये जो जितनी भी दूध वाली चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं खाना है आपको। मिठाई आपको नहीं खानी है, आपको जो है फ्रिज की ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, और तली हुई चीज़ें नहीं खानी आप। तो ये जो है बलगम बनाने वाली चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपके जो सिस्टम है नाक गला ये कमज़ोर है, तो इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शहद का सेवन बहुत अच्छा है, च्यवनप्राश का सेवन आप करें वो बहुत अच्छा है। और क्योंकि रोग आपका 5 साल पुराना हो गया है तो फिर इसका आपको एक आयुर्वेदिक उपचार भी इसका ज़रूरी बनता है, मतलब इसकी दवाई भी आपको लेनी पड़ेगी। केवल ऐसे खाने पीने को कंट्रोल करने से आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब लॉन्ग टर्म आपका रोग कोई हो जाता है पुराना तो सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, दोष काफ़ी प्रकोपित हो जाते हैं। उनको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में अच्छे उपचार हैं। केवल अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, वो तो आप शुरू कर सकते हैं। सौंठ होती है, सबके पास होती है, सौंठ का चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटना शुरू कर दीजिए। उससे आपको थोड़ा थोड़ा कुछ रिलीफ आना शुरू होगा। और उसके पश्चात आयुर्वेदिक दवाई जरूर लीजिए। बरेली में आप रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई अच्छे वैद्य मिल जाएं आप उनके साथ आप चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स फ़ोन के माध्यम से भी अवेलेबल है आपके पास, उनसे भी आप बातचीत करके अपना उपचार जरूर करिए। आयुर्वेद में आप बिल्कुल ठीक होंगे, कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है साधना जी, तो आई एम श्योर आज आपको अपने रोग का कारण अवश्य पता लग गया होगा। तो जो भी आपको डॉक्टर साहब ने कहा आप उसका पालन कीजिए। आप बहुत यंग हैं तो आपको ज़रूर आराम आएगा, जल्दी आराम आएगा। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो आप बता रहे थे हमें टिप्स में बता रहा था कि स्किन केयर हमें कैसे करनी है। और स्किन केयर हम लोग जो है बड़े गलत तरीके से करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि थोड़ी कोई क्रीम, नाइट क्रीम लगा लो, डे क्रीम लगा लो, बस हो गया स्किन केयर। जब तक हम त्वचा के पोर्स को साफ नहीं करेंगे, जो टॉक्सिन्स हमारी त्वचा की तीसरी परत के अंदर, पांचवी परत के अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो कैसे आपकी त्वचा अच्छी बनेगी। तो इसलिए आपको जैसे मैंने बताया कि पहले थोड़ा स्क्रबिंग करो, फिर जो है उसका ऑयल मसाज करो, फिर स्टीम करो, फिर उसके पश्चात आप नरिशमेंट लगाओ, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी जी। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, या तो घर में जैसा कि हमारे प्राचीन समय से घर में बहुत सारे उपकरण हमारे यहाँ बना करते हैं वो आप करें, या फिर जीवा में हमने कई स्किन के बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ऑलिव की क्रीम है, कैरेट की क्रीम है, सैफरन की क्रीम है, केसर का उपटन है। ये सब तमाम जानकारी आप हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके उन लोगों से पूछ करके आप ये प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। जी। बालों के लिए बड़े अच्छे इस तरह से हैं, बालों के केयर के लिए भी। हेयर केयर के बारे में भी हम ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। कई प्रकार के शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, हेयर टॉनिक है, ये तमाम चीज़ें आप जीवा से मंगा सकते हैं। और नियमित रूप से इनका प्रयोग आप करते रहेंगे तो आपकी त्वचा भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी सुंदरता भी बनी जी डॉक्टर रहेगी। साहब, वाकई में अगर जीवा ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है। आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो ये बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक और रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होंगे। हम इनके बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, राज की बात तो ये है कि अगर आप अपनी स्किन को दमकते हुए रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो वात प्रकृति की है, पित्त की या कफ की। एक बार जब आप यह जान लें तो अपना आहार विहार, अपनी जीवन शैली उसी हिसाब से रखें। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें, उसमें केमिकल्स बिल्कुल ना लगाएं और समय समय पर अपनी स्किन की
सफाई करते रहें। यही संदेश हमारे आज के शो से आप लेके जाइए। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम तो आपके साथ हमेशा हैं ही और हमारा नंबर भी आपके साथ है। हमारा नंबर है 0129404004। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं या जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। अब हम आपके सामने हाजिर होंगे एक और नया दिलचस्प विषय लेकर। तब तक के लिए आप यूं ही हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।